बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फ़याज़ वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। आज की वीडियो प्लस इसके साथ मज़ीद मैं कुछ वीडियोस ऐड कर दूंगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर डेवलपर को, हर डिज़ाइनर को, हर प्रोग्रामर को या किसी भी आप डोमेन में काम करते हैं आपको इस चीज़ का लाजमी पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है जी अबाउट वर्जन कंट्रोल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वर्जन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने गिट और गिटहब का नाम ज़रूर सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उनको ये वीडियोस देखने के बाद सारा आइडिया हो जाएगा कि गिट क्या है, गिटहब क्या है। आप लोग जब भी कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं जॉब से रिलेटेड, तो आपको हर ऐड में जो कि प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको जॉब नज़र आती हैं उनमें आपको वर्जन कंट्रोल का वर्ड भी लाजमी नजर आता है कि आपको वर्जन कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि वर्जन कंट्रोल क्या है और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम किस तरीके से गिट और गिटहब को यूज करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अबाउट वर्जन कंट्रोल। देखें इसके नेम से हमें पता चल रहा है। ये पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल पे। यहाँ पे लिखा है जी अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम और VCS tracks the history of changes as people and teams collaborate on projects together। यानी कि जब डिफरेंट पीपल या टीम्स किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट पे या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, आप जो जो चेंजेस कर रहे हैं, आपने सुबह को चेंजेस की, शाम को कोई चेंजेस की, 2 दिन बाद चेंजेस की, 5 दिन पहले चेंजेस की थी या 6 महीने पहले आपने चेंजेस की किसी प्रोजेक्ट में, तो सारी की सारी हिस्ट्री को, सारे के सारे लॉग को ट्रैक करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली एज डेवलपर्स मेक चेंजेस टू द प्रोजेक्ट, एनी अर्लियर वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी रिकवर्ड एट एनी टाइम। बेसिकली क्या होता है, आप जैसे जैसे चेंजेस करते जाते हैं वैसे वैसे आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट वर्जन बनते जाते हैं और जिस भी वर्जन को आप यूज करना चाहते हैं उसको आप किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। मजीद आपको इसकी डिटेल समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि इससे मुराद मेरी क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि A to Z हर किस्म की जो हिस्ट्री है उसको ट्रैक करता है। तो ये 1 से 2 पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको आसान से अल्फाज में बता देता हूँ। ये पढ़ने के बाद आपको समझ वैसे आ गई होगी कि सपोज किसी एक प्रोजेक्ट पे फ़र्ज करें एक टीम काम कर रही है, चाहे वो रिमोटली कहीं पर भी बैठे हुए हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि आपने फ़र्ज करें किसी एक फ़ाइल पे काम किया, किसी दूसरे पर्सन ने दूसरी फाइल पे काम किया, तीसरे पर्सन ने तीसरी फाइल पे काम किया, सेम प्रोजेक्ट है, सारे क्या करते हैं उस सिस्टम पे उन फाइल्स को अपलोड कर देते हैं, यानी कि पुश कर देते हैं। डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इसको हम टाइमली देखते जाएंगे। तो अब होता क्या है कि फ़र्ज करें डिफरेंट चेंजेस आई, डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट वर्जन्स बनते गए, किसने कब कौन सी चेंज की है, किस डेट को, किस टाइम पे, कौन सी लाइन में चेंज की है, सारी की सारी हिस्ट्री को ट्रैक करता है आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और कौन सी चेंजेस को आपने अप्लाई करना है प्रोजेक्ट पे, कौन सी चेंजेस को आपने अप्लाई नहीं करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये सिस्टम है। तो अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आपको गिट, गिटहब या कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको आइडिया है उसका। व्हाट इज़ वर्जन कंट्रोल एंड व्हाई शुड यू केयर? वर्जन कंट्रोल इज़ अ सिस्टम
that records changes to a file or set of files over time so that you can recall specific versions later. यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, इफ यू आर ग्राफिक और वेब डिजाइनर एंड वांट टू कीप एवरी वर्जन ऑफ एन इमेज और लेआउट, a version control system VCS is a very wise thing to use. It allows you to revert selected files back to a previous state, revert the entire project back to a previous state, compare changes over time, see how last modified something that might be causing a problem, who introduced an issue and when, and more. अब देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सामने. वर्जन कंट्रोल सिस्टम इन सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. यूजिंग अ VCS also generally means that if you screw things up or lose files, you can easily recover. In addition, you get all this for very little overhead. तो आप ऑनलाइन किसी भी सिस्टम पे अपनी फाइल्स डेली बेसिस पे या एवरी आवर आप अपडेट करते हैं, चेंजेस को अपडेट करते हैं, पुश करते हैं रिमोटली. कहीं पे भी आपका कोई भी टीम मेंबर बैठा हुआ है वो उसको एक्सेस कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, उसको चेक कर सकता है कि आपने कौन सी चेंजेस की हैं, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है. उसके बाद यहाँ पे लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम. पहले टाइम में कुछ इस तरह के वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी आते रहे हैं और इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. होता क्या है, सर्वर पे आप अपने प्रोजेक्ट, अपनी फाइल के डिफरेंट वर्जन प्लेस करते जाते हैं डेट और टाइम के साथ साथ. जो भी आपने चेंजेस की होती हैं वो सारी की सारी चेंजेस प्रीवियस फाइल में क्या था, जो आपने फाइल अपडेट की उसमें क्या है, आपने कौन सी लाइन में क्या चेंजेस की हैं, किसने चेंजेस की हैं, किस टाइम पे चेंजेस की थी, ओरिजिनल फाइल कौन सी है, जो आपने अपडेट की है वो फाइल कौन सी है. ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स की फॉर्म में प्लेस करते जाते हैं. ठीक है जी. उसके बाद डिफरेंट जो पर्सन्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो आपके इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं. किसी भी फाइल को किसी भी टाइम रिमोटली किसी भी जगह से उसको एक्सेस किया जा सकता है. तो इस तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कंट्रोल सिस्टम है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गिट और गिटहब हमने किस तरीके से यूज़ करना है. तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पूरी दुनिया में है, जिसको नाम दिया जाता है गिट का. ठीक है जी. ये गिट की ऑफिशियल साइट है. इसी तरीके से गिटहब का आपने नाम सुना होगा, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियोज़ में. उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपको ज़रूर आइडिया हो गया होगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है. अगर आप मार्केट में मूव करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया लाजमी होना चाहिए. इसके बगैर आप मार्केट में काम नहीं कर सकेंगे. दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़.